हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 1.6 का जो भी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दिए आप उसको भली भांति ज़रूर देखे होंगे। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाए। देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है समुच्चय। क्या लिखा हुआ है? समुच्चय। ये आपके एक्सरसाइज का नाम है। ये आपके किसका नाम है? एक्सरसाइज का नाम है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिसे इंग्लिश में हम सेट्स बोलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 यानी एक्सरसाइज 1.6 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एक्स यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ समुच्चय लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? समुच्चय लिख लीजिएगा आप। चलिए, समुच्चय है कि नंबर ऑफ एक्स यानी एक्स सेट में 17 एलिमेंट है, वाई सेट में 23 एलिमेंट है और यहाँ पर एक्स यूनियन वाई सेट में 38 एलिमेंट है यानी 38, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना एलिमेंट है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। हम आपको एक बात बता देते हैं, इसमें ज़्यादातर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में हम एक बार पुनः आपके बीच में चर्चा कर देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई दो सेट रहेगा जो कि यहाँ पर संयुक्त रहेगा यानी दोनों एक दूसरे का ज्वाइंट रहेगा। इन दोनों सेट्स के बारे में हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं, इसी को ज़्यादातर हम लोग को यूज करना है। जैसे ध्यान दीजिए, ये ए सेट अगर हो गया और ये बी सेट हो गया, इसके लिए देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हमको निकालना हो तो नंबर ऑफ ए लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ बी लिखेंगे और इसमें इंटरसेक्शन दोनों का जो होगा उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आपको ध्यान देना है, ये अपने आप में 4 फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान देना है। इन तीनों का वैल्यू अगर दिया रहे ये वैल्यू आराम से निकल सकता है। उसी प्रकार से अगर इन तीनों का वैल्यू दिया रहे तो ये आराम से निकल सकता है। उसी प्रकार से इन तीनों का अगर वैल्यू दिया रहे तो ये आराम से निकल जा सकता है। इन तीनों का अगर वैल्यू अगर दिया रहे तो ये भी आराम से निकल जा सकता है, ये आपको पता है। एक बात हम आपको और बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे ए और बी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, कोई एक्स और वाई के लिए अगर फॉर्मूला लिखता है तो क्या होगा? ए के स्थान पर एक्स लिख देंगे और बी के स्थान पर वाई लिख देंगे, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर एस और सी के बारे में चर्चा हो तो ए के स्थान पर एस रख देना है, बी के स्थान पर सी रख देना है। जैसे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, इसका भी मान 1 होता है। जिस प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भी वैल्यू 1 ही होता है, यानी एंगल के स्थान पर हम बदल सकते हैं जो मन है। इसी प्रकार से यहाँ भी फॉर्मूला में हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके बीच में इस प्रकार से सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दिया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स यानी एक्स सेट में 17 एलिमेंट और वाई सेट में यहाँ पर दिया है 23 एलिमेंट और दोनों के यूनियन में दिया है 38। दोनों का इंटरसेक्शन बराबर वाट जो होगा, इसी के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। हम जानते हैं एक्स और वाई सेट के लिए जो फॉर्मूला है इस प्रकार से है। फॉर्मूला को बॉक्स में यहाँ पे रख दीजिएगा जिस प्रकार से रखा हुआ है। ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार से है। चलिए, यहाँ पर वैल्यू रखिएगा। इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 38। फिर अगला का वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है 17। फिर यहाँ से देखिएगा 23 लिखा गया है। अब ये वैल्यू, इसका वैल्यू निकाला गया है। तो क्या किया गया? इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 38 को हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, ये इधर चल जाएगा तो प्लस में, देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे 40 हो गया, ये इधर आ गया 38, जिसके कारण यहाँ पे 40 में 38 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला जो
है। इस प्रकार से आपके बीच में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि देखिए यूनियन वाले में 18 अवयव हैं, x सेट में बोलिए 8 है, y सेट में 15 है और x इंटरसेक्शन y में क्या है वो बताना है। बिल्कुल एक नंबर क्वेश्चन ही है। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी में, ध्यान दीजिएगा जितना अवयव रहेगा हम उसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे इतना बराबर अगर रहेगा 18 रहे तो इतना में हम लिख सकते हैं 18 अवयव है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। वह लिखा गया है यहाँ पर, आप देख लीजिए। आगे देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से है, दिया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ x यूनियन y 18, यहाँ पर देखिए इसमें 18 अवयव है, x सेट में देखिए 8 है, y सेट में बोलिए 15 है। यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला को हमेशा बॉक्स में रखिए जिस प्रकार से रखा हुआ है। हम जानते हैं, देखिए ये फॉर्मूला आपके बीच में है। बोलिए यूनियन वाले बोलिएगा ये 18 हो जाएगा, ये बोलिएगा 8 हो जाएगा x सेट में, y सेट में बोलिए 15 हो जाएगा। जिसका वैल्यू निकालना है जैसे के तैसे हो जाएगा। अब ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे 23 हो जाएगा और 18 को हम लेफ्ट से राइट ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। 23 में 8 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, जो कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का वैल्यू निकला है। इस प्रकार से देख सकते हैं आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखिएगा, अगला तीसरा नंबर देखिए इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर, 40 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए हम H बोलेंगे और इंग्लिश के लिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। नंबर ऑफ H बोलिएगा यहाँ 250 दिया हुआ है और नंबर ऑफ E यहाँ पर देखिए 200 दिया हुआ है। और इन दोनों में देखिए समूह में कितने हैं, 400, यानी नंबर ऑफ H यूनियन E इक्वल टू यहाँ पर 400 दिया है। और यहाँ पर देखिए तथा दिया हुआ है हिंदी और क्या, अंग्रेजी, इसलिए नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E बराबर व्हाट, यही हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है यहाँ माना H और E क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग का क्या है, समुच्चय है। देखिएगा यहाँ पर दोनों के यूनियन में देखिए 400 अवयव यहाँ से लिए हैं, हिंदी में बोलिए 250 लिया गया है, अंग्रेजी बोलने वाले में 200 और दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला आपके बीच में इस प्रकार से है, देखिएगा। चलिए इसका वैल्यू बोलिएगा कितना है, 400 दिया हुआ है, अगला का वैल्यू 250, फिर अगला का वैल्यू 200 और ये निकालना है। आप सभी को पता है ये माइनस में है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर बोलिएगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर चलिए दोनों को ऐड कर देंगे। ये अगला स्टेप में एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट लिखा ही गया, 400 लिखा गया, दोनों को ऐड करेंगे 450, यहाँ माइनस में ही है। अब इधर आ जाएगा प्लस में और ये 400 इधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जिसके कारण नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E जो निकल गया वो 50 निकल गया। यानी हम बोल सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले जो है व्यक्ति वो 500 है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अगला देख सकते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं, S में 21 अवयव, T में 32 अवयव है, दोनों के इंटरसेक्शन में 11 अवयव है, तो यहाँ पे दोनों के यूनियन में कितने अवयव होंगे, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। देखिए ए बी सेट के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो एक्स वाई के लिए भी लिख सकते हैं, एस टी के लिए भी लिख सकते हैं। किसी सेट के बारे में आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो आराम से बता सकते हैं। बोलिए दिया गया है यहाँ पे नंबर ऑफ एस 21 है, यहाँ पे देखिए 21 अवयव है, टी सेट में 32 अवयव यहाँ पे है, दोनों के इंटरसेक्शन में 11 अवयव है, दोनों के यूनियन में कितना अवयव है इसी के बारे में हम लोग को
जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हम जानते हैं कि दोनों के बोलिएगा यूनियन के लिए नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये 21 अवयव यहाँ लिख लेंगे, फिर 32 यहाँ लिख लेंगे, 11 माइनस कर देंगे, इन सभी का कैलकुलेशन 42 होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं समुच्चय एस यूनियन टी के पास टोटल कितना है, 42 अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से देखेंगे। आप देख सकते हैं आपके बीच में 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि यूनियन में 60 अवयव है, x सेट में 40 और दोनों के इंटरसेक्शन में 10 अवयव है, तो y सेट में कितना अवयव होगा। इस क्वेश्चन में यूनियन का भी वैल्यू दिया है, इंटरसेक्शन वाले का भी वैल्यू दिया है, एक्स सेट का भी वैल्यू दिया है। अब एक्स सेट में जितना अवयव होगा इसके बारे में शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं, वाई सेट में कितना अवयव है इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन है, देख सकते हैं दिया गया है एक्स सेट में देखिए 40 अवयव है, यहाँ पे एक्स सेट में कहाँ है 40 अवयव। बोलिएगा दोनों के यूनियन में बोलिएगा यहाँ पर क्या 60 अवयव है और इंटरसेक्शन में 10 अवयव है। वाई सेट में कितना अवयव होगा इस सेट के, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रकार से फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला जानते हैं। बोलिए दोनों के यूनियन में बोलिए 60 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 60, 40 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 40। अब बोलिएगा 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 10, और ये नंबर ऑफ वाई हम लोग को चाहिए, तो ये जैसे के तैसे लिखा गया है। अब आगे देखिएगा क्या है, 60 लिखा हुआ है, इन दोनों का कैलकुलेशन 30 हो गया, जैसे के तैसे हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ वाई को राइट वाले को हम पहले लिख लेंगे लेफ्ट में, तो इस 30 को हमको लेफ्ट की ओर भेजकर राइट साइड में लिखना चाहिए, यानी 60 माइनस 30 हो जाएगा 30। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं समुच्चय वाई के पास जो है 30 अवयव है। वाई के पास कितना अवयव है, 30 अवयव है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए अगला देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके बीच में क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे कार्य 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी ये यूनियन का काम करेगा, 37 कॉफी पी रहे हैं, क्या कॉफी को पसंद करते हैं, 52 चाय टी को पसंद करते हैं, चाय को, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो कितने कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, और लिखा है। और का मतलब इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यूनियन में क्या दिया हुआ है 70, और कॉफी के लिए 37 और टी के लिए क्या दिया हुआ है 52। चलिए इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन आपके बीच में है, आप देख सकते हैं। देखिए माना सी और टी कर्मशः, सी किसके लिए है, कॉफी के लिए, टी किसके लिए है, चाय के लिए, पीने वाले लोगों का क्या है, समुच्चय है। जो क्वेश्चन में लिखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। दोनों के यूनियन के बारे में 70 है क्योंकि समूह का चर्चा है। सी यानी कॉफ़ी पीने वाले 37 हैं और चाय पीने वाले 52 हैं, और कह रहा है निकालने के लिए कॉफ़ी और चाय। और के बारे में हम आप लोग को बताएं कि और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। चलिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देख सकते हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी, नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ टी, और यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, जो कि माइनस करना है। चलिए ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस में लिखा रहेगा। ये 70 जैसे के तैसे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 89 हो जाएगा, और ये जैसे के तैसे माइनस के साथ। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये इधर 70 चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो 19 बचेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 19 व्यक्ति जो है कॉफ़ी और चाय दोनों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। कह रहे 65 व्यक्तियों के समूह में, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को समझना है। सबसे पहले देखिए टेनिस के लिए टी हो जाएगा और क्रिकेट के लिए सी हो जाएगा।
अब बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है 65 व्यक्ति के समूह में, तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू 65 हो जाएगा, क्योंकि समूह का चर्चा यहाँ किया गया है। अब बोलिए 40 व्यक्ति क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा 40 हो जाएगा। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं। अब बोलिएगा यहाँ क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। और अगला बोलिएगा कह रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, नंबर ऑफ टी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, एक ये वाला पहला और ये दूसरा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरा में सबसे पहले दूसरा नंबर ही निकलेगा, जो कि इस फॉर्मूला से निकलेगा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, जिसमें इसका मान और ये वाला मान और ये तीनों मान अगर हम रख देंगे ऊपर से ये मान निकल जाएगा। नंबर ऑफ टी अगर निकल जाएगा तो टी माइनस सी फिर हम लोग को निकालना होगा। नंबर ऑफ टी माइनस सी बराबर एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर कैसे होगा, देखिए हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। ये देखिएगा टी हो गया सपोर्टेड और ये हो गया आपका सी, तो आप बोल सकते हैं इस भाग को टी माइनस सी बोलिएगा, हाँ। बीच वाले भाग को बोल सकते हैं टी इंटरसेक्शन सी बोलिएगा, हाँ। बोलिएगा टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का योग, यानी टी माइनस सी प्लस हो जाएगा टी इंटरसेक्शन सी। प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ लगा देंगे, ये हो जाएगा। अगर इसके बारे में चर्चा किया गया तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं दोनों फार्मूला का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे, जो इस प्रकार से है, देखिएगा। कह रहा है यहाँ माना सी किसके लिए, क्रिकेट के लिए है, टी किसके लिए, टेनिस पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय है, तब सी यूनियन टी दोनों का बोलिएगा यूनियन, यानी 65 व्यक्ति है 65 हो जाएगा, क्रिकेट वाले 40 और दोनों का इंटरसेक्शन 10, और टेनिस के लिए क्या दिया हुआ है, वाट। और टेनिस तो निकालना है कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं और कितने टेनिस पसंद करते हैं लेकिन यहाँ पर क्रिकेट नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके बीच में इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 65, देखिए यहाँ ऊपर से हमने लिखा, इन सभी का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिया। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे 65 जैसे कि 23 है, 40 में 10 माइनस होगा 30 और नंबर ऑफ टी हो जाएगा। नंबर ऑफ टी को अगर हम पहले लिख देंगे तो 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 35। इस प्रकार से 35 लोग केवल क्या पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए अगला फॉर्मूला आपके बीच में है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला फॉर्मूला टी माइनस सी के लिए, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी माइनस सी का मतलब केवल टेनिस लेकिन क्रिकेट नहीं। आगे बोलिए 35 हो जाएगा यहाँ पर, ये जो निकला है, और ये 10 यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 25 हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते 25 व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, देख सकते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश भाषा बोलते हैं जो कि स्पेन का भाषा है, ये फ्रांस का भाषा है। 10 व्यक्ति बोलिएगा यहाँ पे स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, और का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे यूनियन के बारे में चर्चा करना। जैसे यूनियन के बारे में हम बोले कम से कम किसी एक समुच्चय का अवयव जरूर होना चाहिए। यूनियन के बारे में हम डेफिनेशन हम बताए थे आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिए, माना एफ जो किसके लिए है, फ्रेंच भाषा के लिए, एस किसके लिए है, स्पेनिश बोलने वाले लोगों का समुच्चय है, तब नंबर ऑफ एफ फ्रेंच बोलने वाले क्या है, 50 है। अब बोलिएगा यहाँ स्पेनिश बोलने वाले 20 यहाँ पे हैं, और फिर बोलिए स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले 10 हैं। दोनों का यूनियन यहाँ पे हम लोग को निकालना है। देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, देख सकते हैं। हम जानते हैं यूनियन के लिए नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ।
चलिए यहाँ पर ये हो गया 20 हो गया, यहाँ से हमने लिख दिया। फिर आगे बोलिएगा नंबर ऑफ एफ यहाँ पे हो गया 50 हो गया। फिर यहाँ पर 10 जो है माइनस हो गया, यानी इन दोनों का वो जोड़ेंगे 70, जब 10 घट जाएगा 60 होगा। इस प्रकार 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आपका एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक हमने पहुंचाया। अगर आपको बेहतरीन लगा और आप कुछ समझ पाए हैं इसको देखकर, यानी इस वीडियो को देखकर, तो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। इतना ही कहकर हम आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे हम मिसलेनियस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।